Welcome student at the group Ready to Read Senior Secondary School Class 8। हम लोग एक टॉपिक कई दिनों से स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इनमें से हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए, जैसे कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी देख लिया था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल और बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल इफेक्ट हम देख चुके थे। अब हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट कौन से होते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट में हम एक इफेक्ट तो पढ़ चुके थे, हार्मफुल इफेक्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन, कि ह्यूमन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू डिजीज कैसे होती है, जिसके अंदर हमने जाना था कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। हमने ये भी जाना कि कैसे ये डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। हमने देखा था ये एयर, वाटर, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, इसके थ्रू क्या होती है हमारी बॉडी में एंटर करती है। ये तो हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो डिजीजेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर के द्वारा वो कैसे होती है, वो भी सेम प्रोसेस से होती है, जैसे ट्रांसमिशन से बाय फूड, एयर एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स है हमारे जैसे एंथ्रेक्स, इसके एग्जांपल है आपके एंथ्रेक्स। एंड एक एग्जांपल है आपका फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। जो एंथ्रेक्स है बच्चों, ये एंथ्रेक्स आपके कैटल्स की भी डिजीज है और ह्यूमन बीइंग की भी डिजीज है, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। जो एंथ्रेक्स है ये ह्यूमन और कैटल डिजीज है। कैटल बोलते हैं हमारे घर में जो मवेशी, काऊ, बफेलोस वगैरह जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं और जिनको हम रखते हैं, उनमें जो होने वाली डिजीज है वो एंथ्रेक्स डिजीज होती है। तो ये बैक्टीरिया से होती है। तो सेकंड डिजीज है आपकी फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि वायरल डिजीज है, ये वायरस से होती है। अब हम कह रहे हैं कि ह्यूमन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है और कैटल्स में भी या एनिमल्स में भी होती है। तो क्या प्लांट्स में भी होती है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज? तो बच्चों प्लांट्स में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं। तो ये थर्ड टॉपिक है आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके पेरेंट्स वेजिटेबल जब घर पे लेके आते हैं तो मम्मा लोग कहते हैं जैसे पोटैटो है, पोटैटो को काटा तो कई बार रेडिश पोटैटो निकलता है, रेडिश ब्लूइश पर्पल पोटैटो, तो बोलती है अरे आलू खराब है। वो क्यों खराब था? वो इसीलिए खराब था क्योंकि उसमें जो डिजीज है वो ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गई थी। ऐसे ही कई सारी डिजीज होती है, जैसे शुगर कैन गन्ना छीलते हुए कभी कभी गन्ना अंदर से रेड निकलता है, शुगर कैन रेड निकलता है, वो भी किसकी वजह से है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। इसी तरह से ऑरेंज में भी एप्पल को काटते हैं, केवल एप्पल भी हमको अंदर से रेडिश निकलता है तो हम एप्पल को भी ध्यान से खाते हैं काट के। तो जो रेडिश ब्राउन एप्पल निकलता है काटने के बाद भी वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैनी प्लांट्स आर contaminated with the microorganisms produces and many type of diseases produces in these plants। तो इनमें आपके मेनली आते हैं wheat, rice, potatoes, orange, apple and sugarcane etc। अब होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है डिजीज का? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर क्रॉप जानते हो जो क्रॉप बोलते हैं हम फसल को, किसी पर्टिकुलर क्रॉप को इन्फेक्टेड करती है तो जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है या यील्ड को हम बोल देते हैं प्रोडक्टिविटी, मतलब उसकी उत्पादन क्षमता। तो जिसकी प्रोडक्टिविटी है या यील्ड है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, उसको कम कर देती है और हमको जो अनाज मिलता है, ग्रेन
कम मिलती है। इसके अलावा अब हम सोच रहे हैं कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी फसल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है कि कई फार्मर्स इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स, साइड्स मतलब मारना, पेस्ट मतलब पेस्ट को मारने वाले जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनको यूज करते हैं। अब प्लांट्स की कोई डिजीज है जैसे सिट्रस कैंकर, जो सिट्रस कैंकर है वो डिजीज बैक्टीरिया से होती है और ट्रांसमिट एयर के द्वारा होती है। ये डिजीज है हमारी सिट्रस कैंकर। ये डिजीज बैक्टीरिया से होती है और ये डिजीज एयर के थ्रू होती है। नेक्स्ट है आपके रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ जो व्हीट है वो फंगी, हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही टाइप, इसके थ्रू होती है। ये भी एयर से होती है, ये इन्फेक्टेड जो सीड्स होते हैं उसके थ्रू होती है। इसके अलावा है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, जिसको ओकरा भी बोलते हैं, ये वायरस के थ्रू होती है बच्चों, और ये इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। तो ये तो हो गई आपकी प्लांट से होने वाली डिजीज। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज होती है वो किस किस में होती है, ह्यूमन के अंदर भी होती है, एनिमल के अंदर भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड पॉइजनिंग। अब हमने देखा था जो डोमेस्टिक फ्लाइज होती है, घरेलू मक्खियां, वो क्या करती है, किसी भी गंदी जगह पर बैठती हैं और वहां से क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टिक कर लेती है, चिपका लेती है अपने से, और जब हमारे फूड पर आके बैठती है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे फूड पर वो छोड़ जाती है। अब अगर हमारा उस फूड जो कि कॉन्टामिनेटेड हो गया है, विच इज कॉन्टामिनेटेड ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफ इज टेकन बाय अस एज एन ईटिंग, अगर हमने वो लिया खाने के रूप में, तो क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो डिपेंड करेगा हमारी इम्यूनिटी कैसी है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी तो मे बी दे कैन फाइट, आवर इम्यूनिटी पावर कैन फाइट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड विन, और हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कम है तो हमारी बॉडी क्या होगी, यहाँ हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर यहाँ पे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग का काम करेगी। अब होता कैसे है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं बच्चों कि जब हमारे फूड के ऊपर आके स्टिक होते हैं तो वो एक पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और हमारे खाने पर ये पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। मतलब होता क्या है कि फ्लाइज के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर आ गए और फूड पर उन्होंने क्या किया, एक पॉइजनस जहरीला पदार्थ उस पर सीक्रेट किया और वो तो हमारे फूड पे ही हो गया, लगा रह गया। उसको हमने फूड के साथ इंटेक किया तो क्या होगा बच्चों कि हम लोग इन्फेक्टेड हो गए, और जो हमारा इन्फेक्शन हुआ वो बिकॉज ऑफ फूड हुआ था। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसे फूड पॉइजनिंग, और कभी कभी ये सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें फूड कवर करके रखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फूड प्रिजर्वेशन। अब नेक्स्ट है आपका कि हमने बात तो लिया फूड पॉइजनिंग, लेकिन फूड का प्रिजर्वेशन, उसको हम संरक्षित कैसे करते हैं, कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ मेथड्स हैं आपके, केमिकल मेथड, केमिकल को यूज करके, कॉमन साल्ट जो हमारे टेबल साल्ट जो हम नमक खाते हैं उसको यूज करके, शुगर को यूज करके, ऑयल एंड विनेगर उसको यूज करके, एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इसको यूज करके, स्टोरेज एंड पैकिंग इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है भाई केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के थ्रू हम जो साल्ट है, साल्ट और एडिबल ऑयल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर देते हैं। साल्ट और एडिबल ऑयल मतलब होता है खाने वाला ऑयल, जिस
मस्टर्ड ऑयल होता है आपका, और भी रिफाइंड ऑयल होता है, ये सब हम ऐड करके क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर देते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट, तो ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका सॉल्ट एंड एसिड। जो सॉल्ट एंड एसिड है वो हम पिकल्स, आपने देखा होगा हम अचार खाते हैं वो खट्टे होते हैं, तो उसमें हम क्या डालते हैं, सिरका, जिसे हम क्या बोलते हैं, विनेगर, तो और उसमें नमक डालते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, सॉल्ट और एसिड दे वर्क एज दे रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं, और इस तरह से हमारे फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। ये दोनों चीज तो इजी हो गई। थर्ड है आपका सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा सल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा सल्फाइड नए नए नाम जैसे लग रहे होंगे ये के, लेकिन जो चीजें आप जनरली बहुत ज्यादा पसंद करते हो ये उन सब चीजों में डाले जाते हैं। जैसे जैम खाते हो ब्रेड में लगा के, तो जो जैम खाते हो उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें ये डालते हैं। इसी तरह से सॉसेस, किसान टोमेटो केचप आता है, अपने सबके घर में आता है, किसी में टॉप्स आता है, तो सबके अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड डाला जाता है। इसके अलावा जो जूसेस होते हैं उसको उनको भी प्रिजर्व करने के लिए सारी चीजें डाली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका बाय कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट है और बाकी अदर मेथड्स हैं, तो ये मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टडी करेंगे। सो कंटिन्यू योर लर्निंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन।